बरतानिया में 9 उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस पाकिस्तानी निजात सजा याफ्ता मुलजिम शबीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शबीर अहमद को वापस लेने से इनकार। तो एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग जो है वो न्यूज में है और कहा यह जा रहा है कि उसको जो आदमी हेड कर रहा था वो भी पाकिस्तानी है और उसको अरेस्ट करके पाकिस्तान वापस लाने की भी बात की जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों ले जाए जी इस बंदे को? पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे वी डोंट हैव एनी लीगल ऑब्लिगेशन, जिसने कई दहाइयां पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट ही छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि हम इसको पाकिस्तान तो ले जाते, लेकिन इस बंदे ने पाकिस्तान का पासपोर्ट ही छोड़ दिया हुआ। अब बरतानिया जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की तरह भी आ सकते हैं। और बरतानिया कंसिडर उसकी जगह कर रहा है कि ये तो हो नहीं सकता कि तो पाकिस्तान के ऊपर जो हम उनको फॉरेन एड दे रहे हैं वो बंद कर दें और पाकिस्तानियों के वीजों के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए, और इसके लिए कानून साजी की जा रही है। I read that Pakistan has set out its demand for taking back their Rasode rapists. Here is the official Restore Britain response to the Pakistani government. We would end all Pakistani visas, no more Pakistani immigration into Britain, scrap foreign aid, unquestionably tax remittances into Pakistan. Britain will not be bullied or blackmailed by a rogue state that has supplied us with endless child rapists and pedophiles. बरतानिया का 75 साला शबीर अहमद को मुल्क से निकालने के लिए नई कानून साजी करने का अंदिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं, यह आज इस समय ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम और इसके लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन की तरफ से भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसको देख सुन करके पाकिस्तानी मीडिया की हालत खराब है। और उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपने इंट्रो में सुना और देखा कि ब्रिटेन के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तानियों ने मिलकर के जो ग्रूमिंग गैंग का खेल खेला, जिसमें ब्रिटेन के हजारों लड़कियों को बर्बाद किया गया, जिस पर काफ़ी हो हल्ला मचने के बाद ब्रिटेन ने इस गैंग के मुखिया सरदार को पकड़ा, जिसका नाम शबीर अहमद बताया जा रहा है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। इसको ब्रिटेन में सजा भी हुई और अब ब्रिटेन उसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान यह बहाना बना करके कि वो बंदा तो पाकिस्तान का सिटीजनशिप कब का छोड़ चुका है, इसलिए हम उसे वापस से नहीं ले सकते। पाकिस्तान के इस घटिया रवैये को देख करके ब्रिटेन सरकार इसको डील करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है, जिसमें कि आपने इंट्रो में देखा ब्रिटेन के रूपर्ट लुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो सारे पाकिस्तानियों के वीजे बैन करो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। बरतानिया में 9 उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस पाकिस्तानी निजात सजा याफ्ता मुलजिम शबीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शबीर अहमद को वापस लेने से इनकार। बरतानवी हुकूमत पर ऑपोजिशन और मीडिया का प्रेशर बढ़ गया। बरतानिया का 75 साला शबीर अहमद को मुल्क से निकालने के लिए नई कानून साजी करने का अंदिया। अब क्योंकि उसकी सजा जो है वो पूरी हो चुकी है, पाकिस्तान डिपोर्ट करने का मामला जो है वो अब सामने नजर आ रहा है। अब तक ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से रेजिस्ट कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, लेकिन जब हमारे हुक्मरान जो हैं, नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, इसहाक डार साहब हूँ, मैं नहीं माना, और भी बहुत सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं जिनकी यूके में जदादें हैं, यूके में बच्चे हैं, यूके में बिजनेसेस हैं, यूके में इंटरेस्ट हैं, ये कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकेंगे? क्योंकि इनका तो वहाँ पे इनके भी अपने हमें पता है कि इंटरेस्ट हैं बड़े मैसिव। ये वहीं पे जाके जलावतनी में भी रहे हैं, अभी भी उनके वहां पे फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सारे कुछ। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत इस पोजीशन में है कि यूके को रेजिस्ट करे, नहीं जनाब हमने नहीं लेना, या हमारे साथ डील करें, हमें कोई और जो हमारे वांटेड हैं वो दें, फिर सोचेंगे, या उनकी तरफ से एक छोटा सा उन्होंने एक हल्का सा दबाव दिया तो हमें अब्लाइज करना पड़ेगा? व्हाट डू यू से दैट? मेरी बड़े सीनियर लेवल पर लोगों से बातचीत हुई, अभी तक तो वैसे कोई छोटा मोटा कोई उसका केस होता तो वो ले लेते, लेकिन एक बंदा है जो पूरे बरतानिया की हिस्ट्री के चंद बदनाम तरीन कैरेक्टर्स में थे कि पाकिस्तान इसको लेगा कैसे? ले सकता है, रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो कहते हैं नेवर से नो, ले सकता है, लेकिन उसके लिए फिर पाकिस्तान से यूके को इतनी बड़ी ऑफर लगानी होगी। अभी तक पाकिस्तान में वो ऑफर क्या हो सकती है? वैसे आपके जहन में क्या है? मुझे ना गॉडफादर की वो लाइन याद आ गई मारियो पुजो की, वो उसमें कहते हैं विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। तो ये कौन सी ऐसी ऑफर हो सकती है पाकिस्तान कांट रिफ्यूज? उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने यूके से रहकर कई सालों तक उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, उन्होंने वहां पे किलिंग्स कराई, उन्होंने वायलेंस कराया। आपने कहा जी कि वो फ्रीडम ऑफ
जो ह्यूमन राइट्स के तहत वो प्रोटेक्टेड है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि वहाँ एक पूरा ग्रुप है 5-6-7 लोगों का जो वहां से बैठ के डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाता है, पाकिस्तान के बारे में झूठ बोलकर जो हमारे कंसर्न में कोई दे करें, बात हो सकती है। अजीजान मन, बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है उसको लगता है कि उसका सर्वाइवल जो है वो खतरे में है मेरी वजह से और शहजाद अकबर की वजह से, और इसलिए वो मेरी वापस हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं और शहजाद अकबर की वापस हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर ब्लैकमेलिंग की जा रही है बरतानवी सरकार की कि ग्रूमिंग गैंग, जो बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले जो गलीज किरदार हैं, उनको पाकिस्तान अगर वापस हमने लेना है, डिपोर्ट आपने करना है, तो आदिल राजा हमारे हवाले करें और शहजाद अकबर हमारे हवाले करें। और ये स्काई न्यूज के ऊपर लेटेस्ट जो इस वक्त इंटरव्यू चल रहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, और ये मुसलसल बरतानवी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये मामला ग्रूमिंग गैंग का क्या है, और बरतानिया कंसिडर उसकी जगह कर रहा है कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, तो पाकिस्तान के ऊपर जो हम उनको फॉरेन एड दे रहे हैं वो बंद कर दें, 50-60 मिलियन पाउंड दे रहे हैं वो बंद करें, और पाकिस्तानियों के वीजों के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए, और इसके लिए कानून साजी की जा रही है। सर, ये ग्रूमिंग गैंग क्या है और क्यों इस तरह जो है वो पाकिस्तानी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है? ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे जो 4 शहरों का रेफरेंस आमतौर पे दिया जाता है, ये ऑक्सफोर्ड है, टेलफोर्ड है, रॉदरहैम है और रॉचडेल है। और अभी रिसेंटली वो जो बंदा अभी 14 साल जिसको सज़ा हुई थी वो रिहा हुआ है, शब्बीर अहमद उसका नाम है, 73 साल उसकी उम्र है, वो रॉचडेल से था। तो ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि यंग लड़कियों को और वल्नरेबल जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का तरीका ये है कि उनको कोई लालच दिया, पैसे दिए, ड्रग्स दी, अपनी झूठी मोहब्बत यानी मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया। तो रॉचडेल में काफ़ी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, ऑक्सफोर्ड में भी हैं, रॉदरहैम में भी हैं, टेलफोर्ड में भी हैं। अब ये लोग वैसे तो इनका तल्लक किसी भी एथनिसिटी से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आई हैं। एक तो ये कि जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान थे और जो मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तानी थे। तो अब वहाँ पे चूँकि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि उन पे ये लेबल ना लग जाए कि वो किसी एक एथनिसिटी को, किसी एक रिलीजन को, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से बड़े मोहतात हैं इस हवाले से। लेकिन हकीकत है ये कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है और मेजॉरिटी जो है उनका मज़हब इस्लाम था।